नमस्ते फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। शाद इन्फो की जानब से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या अगर आप 2020 में यानी अभी यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करते हो तो क्या आपका जो चैनल है वो कामयाब हो जाएगा। तो क्या आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल होगी, क्या आप सक्सेसफुल हो पाओगे कि नहीं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। मुकम्मल तफसील से मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा, कामयाब हो जाएगा, आप अर्निंग करने लगेंगे या नहीं। इसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखें लास्ट तक, ज़रा सा भी स्किप मत करें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से जो मैं आपको समझा पाऊँ। मुकम्मल देखो। तो जी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, अगर आपने एक चैनल बनाने की सोच ली है तो आप यूट्यूब पर सर्च करते हो हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल। सबसे जो बड़ी गलती है ना, जो नए यूट्यूबर करते हैं, अभी वो यूट्यूबर बने नहीं होते, यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया नहीं होता, तो उससे पहले ही ये गलती कर देते हैं कि जब वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, तो जो वीडियो रैंक हुई होती है ना, जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की भी वीडियो रैंक हुई है, वो 2 साल 3 साल या 4 साल पुरानी वीडियो है, तो तब क्या होता था कि क्राइटेरिया नहीं होता था, यानी कि 4000 घंटा और वॉच टाइम और 1000 जो सब्सक्राइबर था वो कंप्लीट नहीं करना पड़ता था। इससे पहले ही एडिसन्स अकाउंट जो है वो बन जाता था। तो वो भी साथ ही बनाने का तरीका दिया होता है। तो जब भी बंदा कोई सर्च करता है, वीडियो देखकर चैनल बना लेता है और साथ ही एडिसन्स का अकाउंट भी बना लेता है। एडिसन्स यानी जो आपको ऐड प्रोवाइड करता है, एडिसेंस यानी नाम से ही पता चल रहा है कि एडिसेंस क्या है। तो साथ ही जो है वो उसका ऐड जो है वो एडिसेंस अकाउंट बना लेते हैं। तो जब आपके चैनल का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, तो इतनी देर में जो आपके चैनल के बाद जो चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं और ऊपर उसके ऊपर जो है वो मोनेटाइज हो रहे हैं, वो ऊपर दब रहा है। आपका चैनल जो है ऊपर जब मोनेटाइज होने के लिए चैनल आ रहे हैं तो आपका चैनल नीचे दबे जा रहा है। तो इस वजह से आपके 3 4 या 5 महीने, हो सकता है 1 साल भी आपका क्राइटेरिया पूरा होने के बाद आपके चैनल पर अर्निंग स्टार्ट हो। दूसरी जो बड़ी मिस्टेक है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, एडिशंस जो अकाउंट आपका इनेबल हो जाता है, आपकी जो वो अर्निंग है स्टार्ट हो जाती है। जब आपके $10 कंप्लीट होते हैं, जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके पास एक गूगल पिन भेजता है, जो आपके पोस्टल कोड यानी आपके जो करीबी पोस्ट होती है, यानी कि जब जहाँ पर आपके TCS वगैरह आते हैं, तो कुछ लोगों को क्या है वो पिन ही नहीं मिलती, क्योंकि जब भी वो पोस्टल कोड मांगते हैं गूगल वाले कि किस पोस्टल कोड पर आप मंगवाना चाहते हैं, किस जगह पर आप मंगवाना चाहते हैं, एड्रेस वो ठीक दे देते हैं, लेकिन जब पोस्टल कोड की बारी आती है वो गूगल से अपने एरिया का ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक गांव में रहता हूं, तो यहाँ पर जो सिटी है, जो हमारा सिटी मेन सिटी है, तो सर्च करते हैं कि फ़लाँ एरिया का जो है वो फ़लाँ सिटी का पोस्टल कोड क्या है, वो कोड वहाँ पर दे देते हैं। तो क्या है कि पिन क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हमारे जो गांव का पोस्ट ऑफिस है वो गांव में ही होता है। तो इसी तरह से जो मेन शहर का पोस्टल कोड दे देते हैं, जो पिन है वो रिसीव नहीं होती, और जो अर्निंग हुई होती है, अर्निंग आती है, वो रिसीव नहीं हो पाती, बहुत ही मुश्किल बनती है। तो बाद में ये चेंज करना भी काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसा भी जो है वो मत करें अगर आपने चैनल बना लिया है और कर चुके। तो जी, जो पोस्टल कोड आपने देना है उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपके घर के करीब तरीन जो पोस्ट ऑफिस है उस पर आपने जाना है, वहाँ से पूछ लेना है कि इस पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टल कोड है वो क्या है। जब आपसे गूगल वाले पोस्टल कोड मांगते हैं तो वो वाला पोस्टल कोड आपने दे देना है। जो भी पोस्ट ऑफिस आपके घर के नज़दीक तरीन है, जो आपके मुतलका पोस्टल ऑफिस है तो उसका कोड आपने दे देना है। तो ऐसा करने से आपके जो पिन आती है गूगल की तरफ से वो सेफली आप तक पहुंच जाएगी और मज़े आ जाएंगे भाई। तो सबसे बड़ी जो गलती है, जब कोई बंदा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेता है तो आप यहाँ सब फॉर सब कर रहे होते हैं। ऐसा करने से जब आप ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं तो तब से ही आपका चैनल जो है वो स्पैम में चला जाता है। ऐसा करने से जब भी आप ये काम शुरू कर देते हो तो आपका चैनल तभी स्पैम में चला जाता है। इसके बाद आप जितनी भी मेहनत कर लो, जितना भी आप अच्छा कंटेंट डाल लो, आपका चैनल जो है वो स्पैम में ही रहेगा और आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो सब वाला काम बंद कर दें, बिल्कुल भी कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करें। यूट्यूब आपको खुद प्रमोट करेगा। यूट्यूब क्या पॉलिसी है कि यूट्यूब भी अपने जो यूज़र होते हैं, जो वीडियोज़ देखते हैं, उनको यूट्यूब भी चाहता है कि अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट, यानी कि अच्छे से अच्छी वीडियो मैं प्रोवाइड करूं। तो वो कैसे होगी, जब भी बंदा कोई आपकी वीडियो को क्लिक करता है वो सारी देखता है, इंटरेस्टिंग वीडियो है आपकी, अच्छी वीडियो बनी है, तो तभी वो एंड तक देखेगा ना।
तो जब काफ़ी सारे बंदे जो हैं वो आपकी वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी है और आपकी वीडियो को वो रिकमेंडेड पेज में या फर्स्ट पेज पे देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से वीडियो रैंक हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी टिप है जो मैं आपको दे चुका हूँ, और अगर आप इस पर अमल कर लेते हैं, आप अपनी वीडियो जो है उस पर आप ऑडियंस अटेंशन बढ़ा लेते हैं, तो आपकी वीडियो जो है वो 101% जो है वो रैंक होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक तो आपने कर दिया होगा। अगर इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचती रहे। वस्सलाम।